कैसा लग रहा है आज का मूड? नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं आज गुवाहाटी से जुड़ रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर कनेक्टिविटी में इशू आए तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा। मैं यहाँ पर एक इवेंट के लिए आया हूँ और यहाँ पर एक थोड़ा सा बात होगी इस देश में जो इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है उसके लिए। तो मेरी कोशिश है कि अगले कुछ महीनों तक कुछ देश के अलग अलग कोने में जाकर थोड़ा लोगों से बात करने की। तो इस पहल में आज मैं गुवाहाटी आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी लोगों से बात करूँगा। देखिए नीरज जी, इशू क्या है, इस मार्केट में थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। ये मार्केट वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप चाहें कि बस मैं पैसा आज की आज ही बना लूँ। थोड़ी पेशेंस वाली मार्केट है ये। इसमें ये मंदी जो है वो इम्पोर्टेड है। तो मैंने आज एक लाइन ली है कि कम गिरेंगे और ज़्यादा चलेंगे। मतलब हमारी मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले उतनी नहीं गिरेगी जितनी ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं। लेकिन जब चलनी शुरू होंगी तो हमारी मार्केट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चलेंगी। इम्पोर्टेड मंदी वैसे भी इन्वेस्टर्स के लिए एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन ट्रेडर को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रेडर को अब स्क्रीन को देखना है और अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत टाइट रखना है और रिस्पेक्ट करना है। एक थोड़ी गलत ट्रेड कल बैठी जब शाम को एक व्यू बना कि शायद मार्केट बॉटम आउट हो गया है और अग्रेसिव ट्रेडर चाहे तो लॉन्ग कैरी करें, वो आई थिंक थोड़ा सा गलत रहा, क्योंकि इस मार्केट में काफ़ी गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं। लेकिन जो कल का लो था 24,186, ऐसा लग रहा है उसके नीचे शायद शुरू हो, वो अभी के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा कल के लॉन्ग्स के लिए। और देखिए यूएस मार्केट में कल फिर एक गिरावट आई क्योंकि फिर रिसेशन के फियर्स आ गए हैं। और जो जेमी डायमंड ने कहा है कल कि अभी भी उनको लगता है कि रिसेशन आ सकता है, मैं उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लूंगा, क्योंकि ये स्टोरी हमने पहले भी प्ले आउट होते हुए देखी है। जेमी डायमंड अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैंकर हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है वहां पर यूएस मार्केट के ऊपर, फेड के ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आप एक इमरजेंसी रेट कट दीजिए वरना मार्केट में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये एक बेसिक प्रीमाइस है और ये आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स जो पिछला बेयर मार्केट देख चुके हैं उनको ये बात पता है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई इसकी वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। हाँ, अनलेस यूएस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी मार्केट हमारे फ्लोज पर चल रही है, हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो आपको वो जो सिप और डिप वाला फॉर्मूला है वो नहीं भूलना है। मैं फिर कहूंगा कि आज फिर एक और मौका होगा। अगर आज आपको 200-250 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी ईटीएफ ऐड करने का एक अच्छा मौका होगा। और पोजिशनली भारतीय मार्केट्स में मंदी तभी आएगी जब आप मंडे का लो तोड़ेंगे 23,893। जब तक 23,893 नहीं टूट रहा है तब तक पोजिशनली मंदी के मोड में मैं नहीं रहूंगा। पोजिशनली मेरा व्यू यही रहेगा कि लॉन्ग के मौके ढूंढे। हाँ, इंट्राडे में जरूर आप दोनों साइड की ट्रेड लें। इंट्राडे में अगर सेल ऑन रैली काम कर रहा है तो वो भी करें, लेकिन पोजिशनली 23,893 के स्टॉप के साथ अगर इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग बनाया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपको वापस ऑल टाइम हाई भी दिख जाए। ये लाइन मैंने कल ली थी और जस्ट बिकॉज गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, उससे मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। मैं अभी भी इस बात पर इंटैक्ट हूं कि थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी को नेविगेट करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट आपको हैंडसमली रिवॉर्ड करेगा अगर आप इस ग्लोबल और इंपॉर्टेंट डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, ये गुवाहाटी में आज ही लेक्चर है क्या? वो स्पीच आज ही है? हाँ, गुवाहाटी में आज है आशीष, और उसके बाद गुवाहाटी से करीब 2-2.5 घंटे की दूरी पर तेजपुर है, वहां जा रहा हूं। तो दो इवेंट है मेरे आज। तो आज और कल मैं आपको यहीं से जुड़ूंगा। कल दोपहर का शो हो सकता है मैं तेजपुर से करूं, अगर मुझे वहां पर भी इस तरीके का सेटअप बन पाया तो। अरे वाह, अभी खिड़की खोलें तो पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं क्या पीछे? पर्दा हटाएं तो देखते हैं, थोड़ी देर में कोशिश करूंगा। मैं कल रात को 12-1 बजे लैंड किया हूं तो मैं देख नहीं पाया। हाँ, मैं रात को 1 बजे अपने होटल पहुंचा हूं आशीष, और सुबह उठ के मैं फ्रैंकली व्यू नहीं देख पाया, क्योंकि मैं सुबह उठ के बस इसी जद्दोजहद में लगा था कि किसी तरीके से कैमरा सेटअप हो जाए। और आप ट्रस्ट में 7:57 पे हम लाइव गए हैं, 7:56 पे जाके मेरा ये सेटअप सेट हुआ है। तो इसके लिए मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन शो के बाद मैं जरूर देखूंगा कि बाहर अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, बातचीत चलती रहेगी। भारतीय बाजार भरोसा। आशीष, 3 घंटे की तो फ्लाइट थी आशीष, 3 घंटे की तो फ्लाइट थी, 3.25 घंटे की फ्लाइट थी मुंबई टू गुवाहाटी। एकदम वेस्ट कॉर्नर से लेके एकदम ईस्ट कॉर्नर तक की फ्लाइट।
अगर 1-1.5 घंटा और ऐड कर देते तो थाईलैंड ही पहुंच जाते। तो मतलब इतनी लंबी फ्लाइट थी ये। तो भरोसा रखिए भारतीय बाजारों पे, कम गिरेंगे ज्यादा चलेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने जो इंटरनल्स हैं, हमारे अपने जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं, और वो सिप और डिप के फॉर्मूले पे भरोसा रखें, बुनाते रहें बाजार की इस गिरावट को, अपने फेवर में लाएं, बढ़िया भाव पे बढ़िया चीज एक्यूमुलेट करते चलें। खैर, बातचीत होगी। ग्लोब का जो थोड़ा सा मूड बिगड़ा बिगड़ा सा दिख रहा है, और आज के इस थर्सडे सेशन के अप्रोच पे उतरेंगे, लेकिन पहले मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप देखेंगे हमारे साथ मुनाफे की तैयारी, और शो की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत, एशिया में निक्केई और कॉस्पी 1% तक फिसले, गिफ्ट निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे। कंपनियों के कमजोर नतीजों से कल गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। उधर कच्चा तेल भी करीब 3% चढ़ा। आज सुबह 10 बजे होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आवाज एमपीसी में शामिल बैंकर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्थिर रह सकती हैं ब्याज दरें। साल अंत तक पहले रेट कट की उम्मीदें। अनुमान से कमजोर रहे गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे। मुनाफा 41% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यूज में 3% की गिरावट। हालांकि मार्जिन्स में बढ़त, 10% वॉल्यूम ग्रोथ। अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट से बिक्री में 25% की गिरावट। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल आयशर मोटर्स के नतीजे। 10% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, मार्जिन्स में भी सुधार संभव। साथ ही एस्ट्रल, एबीबी, बायोकॉन समेत वायदा की 8 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। लोकसभा से फाइनेंस बिल पास, टैक्स इंडेक्सेशन पर नई तारीख और रिजीम का ऐलान। एफएम बोली 23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर मिलता रहेगा इंडेक्सेशन का फायदा। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले बताई थी इंडेक्सेशन में बदलाव की खबरें। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया की आज होगी लिस्टिंग। 401 रुपए है इश्यू प्राइस, करीब 14 गुना बढ़ा था आईपीओ। ओके, चलिए फिर अब शुरुआत करेंगे आज की मार्केट एक्शन की। ध्यान रखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारी मार्केट्स के लिए। एक तो जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज हैं उस पर हमको रिएक्ट करना है, प्लस आज हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं उन पर भी रिएक्ट करना है। और जो जापान का ट्रेड डेटा आया वो काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उसके बाद जो बीओजे की स्टेटमेंट्स आई हैं उससे जो एक चीज क्लियर हो गई है कि वापस थोड़ा सा मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं अभी जो बैंक ऑफ जापान है वो और रेट हाइक ना करे। कहीं ये रिस्क लग रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि न्यूट्रल रेट 1% पर जाकर आएंगी, अभी तो सिर्फ 0.25% बढ़ाया है उन्होंने। तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर शायद मार्केट के लिए ओपन हो रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो बहुत ही क्रूशियल है। ऑब्वियसली नीरज जी रहेंगे उसके लिए उस समय पर, लेकिन जो चीज मैं सुनना चाहूंगा गवर्नर से, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रहेगा उनका। जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से आया, जो न्यूज यूएस की तरफ से आई, तो उस पर गवर्नर साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अर्निंग सीजन इंडिया में ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही हैं, जैसे गोदरेज कंज्यूमर ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन ओवरऑल अर्निंग सीजन ठीक है। और आज काफी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आनी है। एबीबी, एस्ट्रल, एफएनओ की काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी फेसिंग काफी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग्स आनी है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी भी है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।